बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। खबरें बहुत है लेकिन किसी तमीद के बगैर एक के बाद एक आपके सामने रख देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मर गए हैं, वसाइल नहीं है, खजाना खाली है, 1 महीना और चंद दिन के सिर्फ हमारे पास स्टेट बैंक के अंदर ज़खायर रह गए और इलेक्शन कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए धड़ाधड़ इसाक डार साहब आरिफ अलवी साहब के पास जा रहे हैं कि इमरान खान साहब प्लीज़ थोड़ा हाथ होला रख लें। नहीं है पोजीशन ऐसी, और आप डिफ़ॉल्ट का बार बार बयानिया बना के ना मजीद तकलीफ दे रहे हैं। वहाँ ये चल रहा है, इकॉनमी की बहुत बुरी हालत है और हकीकत भी यही है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है। हमें आंखें नहीं बंद करनी बिल्ली देख के उस कबूतर की तरह। अच्छा, लेकिन इस सूरत हाल में हुकूमत की सीरियसनेस का आलम देखें। पहले ही 74 वजीर इनके पास हैं, मुशीरों समेत मौजूदा हुकूमत। ठीक है जी, आमदनी 2 टके भी नहीं है, खर्चा रुपयों से भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। 74 वजीर इस वक्त हुकूमत के पास हैं वफाक के अंदर। काम क्या करें अभी तक, आज तक किसी ने नहीं बताया। कभी किसी की कारकर्दगी देखी आपने? हाँ जी। अब क्या हुआ जी, जब हालत इतनी बुरी हो चुकी है, वसाइल नहीं है, इकॉनमी नहीं, खजाना खाली, दोस्त ममालिक कुछ भी नहीं दे रहे, ये सब हो रहा है ना, उस मौके पर 10 स्पेशल जो असिस्टेंट थे ना प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने उन्हें वजीर मुमलिकत बना दिया। 10 मजीद 74 10 84 के लिए वजीर मुमलिकत। अब जब वजीर मुमलिकत बनाएंगे तो तनख्वाहें भी बढ़ेंगी, अब जब वजीर मुमलिकत बनाएंगे तो अलाउंस भी बढ़ेंगे, प्रोटोकॉल भी मिलेगा, नए नए इनको दफातर भी दिए जाएंगे। हुकूमत की संजीदगी का आलम यह है हालात को देखते हुए। दिस इज कॉल्ड सियासत। इतनी घटिया हो तो मेरी तो इससे मैं तो इज्तनाब ही बरतूंगा और उससे बल्कि दूर ही रहूंगा। होता क्या है, जब इमरान खान साहब धमकियां देते हैं ना हुकूमत को, तो इत्तेहाद के ऊपर एक लर्जा तारी होता, और लर्जा इतना ज़बरदस्त होता है कि मुस्तकिल कपकपी की तरफ चल जाता है। फिर इत्तेहादी छोटे छोटे से मुंह बनाना शुरू करते हैं। हमने सारी ज़िंदगी देखा, इमरान खान साहब के साथ भी यही देखा, इससे पहले नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये देखा, इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ भी देखा। फिर लो दो बात होती है, इसीलिए मुल्क हमेशा उसी जगह पर खड़ा रहता है, कभी आगे की तरफ इंप्रूव नहीं करता। इस बार इमरान खान साहब की कुछ धमकियाँ थी, और जब धमकियाँ दी जाती हैं तो कुछ नई वजारतें इत्तेहादियों को दी जाती हैं, 8 10 12, कहीं इत्तेहादी नाराज़ ना हो जाए। और इत्तेहादी भी माशाल्लाह इस सारी सूरत हाल से बहुत टिका के फ़ायदा लेते हैं। MK वगैरह ये सारी चीज़ें आपको पता है। अब जो 10 वजीर मुमलिकत बनाए गए हैं ना, मतलब नाम सुन लें उनके, कईयों के तो नाम भी आपने नहीं सुने होंगे। नवाबजादा इख्तियार अहमद खान, मीर इरशाद, रज़ा रब्बानी साहब पीपल्स पार्टी के, महेश कुमार, ये सारे वजीर मुमलिकत बने हैं। इन्हें पाकिस्तान को बहुत आगे लेके जाना है। फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्नीम कुरैशी, मोहम्मद अली शाह बाचा, अच्छा जी, मलिक नुमान लंगड़ियाल, शाहजहान यूसुफ, इनमें से कईयों के नाम भी नहीं सुने। लेकिन हाँ, वो इकॉनमी जो ज़बूहाली का शिकार है, आवाम की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, उस इकॉनमी के ऊपर ये मज़ीद 10 वजारतें, क्योंकि हुकूमत बचानी है। इमरान खान की वजह से जो इनको तकलीफ़ पहुँची हुई, जो डर और खौफ है ना, उससे निकलना है। इसलिए तमाम इत्तेहादी को प्लीज़ जाना ना, ये वजारतें ले लो। ये वाला स्ट्रक्चर चल रहा है। अब आऊँ उस अहम तरीन खबर के ऊपर। वही हुआ जिसका खदशा था, मैंने कल शाम को ही आपको बता दिया था कि आज़म सवाती का साथ जो होने जा रहा है, मकसद है कि उनको जलील करना है, मकसद है आज़म सवाती को ख्वार करना है। कानून उसकी अमलदारी अगर होनी होती ना, तो बलूचिस्तान की जो चीफ जस्टिस है ना, वो उनके सारा पर्चे ख़त्म ना करती, उनको बरी ना करती, आज़ाद करने का हुक्म ना देती, अगर सिर्फ कानून की हुक्मरानी देखनी है। ठीक है, तो मसला है बहुत ज़्यादा चीज़ पर्सनल हो गई है। अच्छा जी, और ये तमाम का तमाम प्लानिंग के साथ हो रहा है। ठीक है जी, और केस लगेंगे, अदालत में जाएगी, बाद में बात होगी, लेकिन पहले ख्वार कर लें अच्छे से। और यही हुआ, कल मुकदमे तमाम खारिज हुए बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो अभी उनको आज़ाद करना था, किया ही नहीं गया, क्योंकि इंतज़ार किया जा रहा था बाकायदा किसी का। बलूचिस्तान हुकूमत इंतज़ार कर रही थी और प्लानिंग के तहत ये तमाम काम हुआ। PTI खुद, आज़म सवाती साहब की फैमिली और वकला ये दावा करें, इसमें फवाद चौधरी खुद भी शामिल है, दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध का जहाज़ पहुंचा कोयटा में आज़म सवाती को लेने के लिए। 13 मुकदमा सिंध के अंदर भी है ना आज़म सवाती के ऊपर, एक ही जुमले के, उसी एक ट्वीट के 13 मुकदमात हैं। वज़ीर आला सिंध का जहाज़ पहुंचा है कोयटा, कोयटा से लेके, कितना बड़ा क्रिमिनल था, कितना बड़ा डॉन था अंडरवर्ल्ड माफिया का, जिसके लिए जहाज़ पहुंच गया सिंध हुकूमत का।
कितनी बड़ी कानून की अमलदारी चाहिए थी। जहाज़ पहुंच गया जी उसको उठाने के लिए। अच्छा जी, और सिंध ले जाया गया उनको, सिंध से लाड़काना पहुंचाया गया, उधर लाड़काना से उनको कंबर शदाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, रात गए। जी हाँ, आज़म सवाती साहब को। अब जब अदालत में जाएगा कि जो सुनवाई होगी, बेटे ने उधर भी सिंध हाई कोर्ट के अंदर भी दरख्वास्त दी हुई है, 2-3-4 दिन में वही करेंगे ना जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने किया है, वही करेंगे ना जो इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। आप ये देखें, सिर्फ इस बंदे को जलील करना है, ख्वार करना है, इसकी अकड़ तोड़नी है। इसने बात कैसे कर दी, इसने गर्दन ऊंची कैसे की, और भी बड़े तरीके थे, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। जिस तरीके के साथ काम हो रहा है ना, दुख भी और भी बहुत सी चीज़ों का है। दुख इस बात का है, हुकूमत पे कोई उंगलियां नहीं उठा रहा। रियली हर्ट नहीं है मेरे लिए कि लो जी शहबाज शरीफ ये कर रहा है, लो जी जरदारी ये कर रहा है, मौलाना फजलुर रहमान ये कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, पूरा सोशल मीडिया मैंने कंगाल मारा। बड़े दुख के साथ मैं ये वाला पोर्शन कर रहा हूँ वीलॉग का। एक भी शख्स ये हुकूमत पे उंगली नहीं उठा रहा। उंगली उठ रही है ताकतवर हलकों की तरफ, बाकायदा तौर पर। आसमा जहांगीर की कॉन्फ्रेंस याद है ना आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी से जब सवाल किया गया था अली वजीर का, कह के अली वजीर को छोड़ते क्यों नहीं है जी जब उनकी जमानतें हो चुकी है। तो बिलावल ने कहा था, जिस पर उन्होंने बाद में माफ़ी भी मांगी थी, उन्होंने कहा भाई हमने तो पकड़ा नहीं अली वजीर को, जिन्होंने पकड़ा अब ये सवाल उनसे जाके करे, अपना राब्ता उनसे करे। बाद में उन्होंने खैर इसकी माफ़ी भी मांगी थी कि मुझे नहीं कहना चाहिए था। ये बिलावल ने खुद राह दिखाई है, ताकतवर हलकों की तरफ जाए। आज़म सवाती को जहाज़ ऐसे नहीं लेके जा रहे, है वज़ीर आला सिंध का जहाज़, मगर कोई नहीं कह रहा वज़ीर आला सिंध ने किया है। अच्छा जी, और दूसरी तरफ देखें, शहबाज गिल साहब आज़ाद थे जी पिछली इस्टेब्लिशमेंट के दौर में, अब उनके ऊपर भी कैद के साइमन लगे, सुना उनकी हालत भी बहुत सीरियस हुई है। कल साफ़ी साहब ने उनका ट्वीट भी किया था। और या मुझे ऐसा लग रहा है हुकूमत सब्र का इम्तहान ले रही है PTI के, कि PTI इन सारी चीज़ों पर इमरान खान साहब या PTI कोई बयानिया बनाए, रेजिस्टेंस दिखाए, जिसके सिलसिले में बाकायदा अहकामात दिए हुए हैं कि नई इस्टेब्लिशमेंट, नई इंतज़ामिया, नए आर्मी चीफ से तलीक कोई बात नहीं करनी। फ़र्द वाहिद के साथ मामला था, वो चला गया, या कुछ ऐसा हो रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये चीज़ें गैर मामूली ही तरीके से एग्जीक्यूट हो रही हैं, ये मामूली तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही। इतना भी न्यूट्रल नहीं रहना ना कि आपकी न्यूट्रलिटी पे ही सवाल उठ जाए कि भाई इतना तो आईनी हक तो अपना अदा करें, आईनी दायरे के अंदर तो आए ना जी। इल्ज़ाम आपके बारे में डिफेंड किसने करना है, वो इदारों को ही डिफेंड करना है। मैं तो कल तक खुश था, हालांकि मैंने कहा था कि उनको सिंध ले जाएंगे, मैंने उस वीलॉग के अंदर कहा था, मैं खुश था कि ले जाएंगे, कि चले जी। उन्होंने कहा जी अब ये ख़त्म करें, मामला बहुत ज़्यादा लाइमलाइट हुआ, आज़म सवाती बाहर निकले। मैं समझा कि उन्होंने अपना मामला सीधा करने के लिए उन्हें निकाल दें, इनको फारिग कर। अभी भी पॉजिटिव सोच रहा हूँ कि शायद इसलिए लेके गए हैं कि सिंध से भी 13 मुकदमा ख़त्म कर दिए जाए। लेकिन बहरहाल मैं कितना मुस्बत सोचूं, सोशल मीडिया नहीं सोच रहा ना, और सोशल मीडिया एक ताकत है पाकिस्तान के अंदर। और सुन ले जी, मीडिया में ताकत क्या है तो आवाज़ें भी कैसे बंद कराई जा रही है। एक और सुन ले उंगली, कोई पैमरा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आफ्ताब इकबाल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, कॉमेडी शो चलाते हैं, कभी इनका शो बंद नहीं हुआ तारीख में। पाकिस्तान के जियो पे आए, एक्सप्रेस पे आए, दुनिया पे आए, नियो पे आए, अब समा पे थे, कभी बंद नहीं हुआ इनका चैनल। कॉमेडी शो बंद भी कभी नहीं होते, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल स्टार्स होते हैं या डमीज होती हैं, वो बात कर रही होती हैं। शो बंद हो गया जी, और शो बंद हो गया आफ्ताब इकबाल साहब का। उनको सोशल मीडिया पे लोग देखेंगे, उनको यूट्यूब पे इतनी व्यूवरशिप है, मैं आपको क्या बताऊं। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप उनकी है यूट्यूब के ऊपर, उधर चलेंगे। लोग कह रहे हैं कि पैमरा ने किया है, यानी पैमरा ने किया है, आफ्ताब इकबाल साहब कह रहे हैं, मगर सोशल मीडिया कह रही है उंगली फिर किसी और तरफ उठ रही है। शो बंद करने का फ़ायदा नहीं सर, नुकसान ही है। इन चीज़ों को देखना होगा, ये बड़ा बारीक काम डल रहा है हमारे इदारों के साथ, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है जी। और दूसरा हालत देख लें, मैंने कहा ये भी आपके लग गया तो आपके साथ शेयर कर दूँ जी। ये कहते थे इमरान खान साहब सलाब जदगान की मदद के लिए नहीं पहुँचे, हमने इतनी मदद की, इतनी नहीं की। जल्दी से लेके चलता हूँ।
रात को मैं खुद ही उसकी ख़बर देख रहा था, उसकी डिटेल देख रहा था। जमीयत उलमा इस्लाम का ना कोयटा में अयूब स्टेडियम में ना वर्कर्स कन्वेंशन था। उस वर्कर कन्वेंशन में आपको पता है कालीन किसका बना हुआ था? सैलाब मुतासरीन को जो यूनाइटेड नेशन ने कैंप दिए थे ना, उनको नहीं पहुँचाए गए। लोग रोज़ पैकेज बना रहे हैं, हम लोग बेसर सामानी के आलम में खड़े हुए हैं, सड़क के किनारे बैठे हुए हैं। लोगों के पास इतनी सर्दी के अंदर तन ढांपने की जगह नहीं है, अपने बच्चों के साथ पर्दा रखने की जगह नहीं। उस अयूब स्टेडियम के वर्कर कन्वेंशन में यूएनओ की तरफ से जो टेंट थे ना, उनको कालीन बना के इस्तेमाल किया गया। कालीन बना के इस्तेमाल किया गया। कोई है इनको पूछने वाला? सर, इनकी सीरियसनेस का आलम देख। और एक और चीज़, ये ना कुछ और भी प्लान में है, स्पेशली मुस्लिम लीग नून चूरन बेचना है कोई ना कोई। और नवाज शरीफ ने जब कल कह भी दिया राना सनाउल्लाह सर ने कि ऑफिशियली तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अयाज सादिक साहब ना जो मिनिस्टर भी हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में एक चीज़ बोली, सवाल उठाया उन्होंने कहा आज तक हमें कन्फ्यूजन है और हमें शक है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे ना पंजाब में, जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई थी, हमजा शहबाज उस वक्त वज़ीर आला थे, तो ज़िमनी इंतखाब हुए थे पंजाब में 20, जिसमें 16 या 17 में पीटीआई ने कामयाबी हासिल की थी। वो कहते हैं उस इलेक्शन के ऊपर हमें शक व शुबात हैं। डेफिनेटली जनरल बाजवा साहब के मुतालिक वो कह रहे हैं ना, परवेज़ अलाई मोनसला यही कह रहे हैं ना कि मैं उन्होंने कहा था। ये अयाज सादिक साहब कह रहे हैं कि हमें उस पर शक व शुबात है। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में ना ये इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयानिया बनाने का मुकम्मल प्लान रखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ज़िमनी इंतखाब जो थे ना, जिसके बाद दोबारा वज़ारत आला पीटीआई को मिली और परवेज़ अलाई वज़ीर आला, उन्होंने कहा वो रिग्ड थे और रिग्ड बाय इस्टेब्लिशमेंट, रिग्ड बाय जनरल बाजवा। वो ये बताना चाह रहे हैं। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा आपका जानना बहुत ज़रूरी है। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।